हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। जैसा आप सभी को पता है, अभी 31 मार्च 2024 जो है हिमाचल प्रदेश जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है उसमें क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई थी। 31 मार्च 2024 जो है उसकी लास्ट डेट रखी गई थी फॉर्म फिलअप करने की, जो कि IPS के थ्रू आपके भरे गए हैं। तो इसी का जो है प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, ये 2016 में कंडक्ट हुआ था। उस समय जो आपका एग्जाम था वो कंडक्ट कराया गया था HP कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम होगा वो होगा IPPS के थ्रू। ठीक है, अभी जो इसके कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम होते हैं वो IPPS के थ्रू होते हैं। तो इसका सिलेबस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। IPS का जो आपका प्री होगा उसमें 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगी। 35 नंबर का मैथ होगा, 35 की रीजनिंग होगी और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। उसके बाद जो मेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जीके। ठीक है, तो जो पहले कोऑपरेटिव बैंक ने 2016 में एग्जाम करवाया था, जनवरी 2016 में, इसमें जो थी जीके पूछी गई थी 50 नंबर की। उसके बाद आपका मैथ प्लस रीजनिंग कंबाइन था 50 नंबर का। उसके बाद आपकी इंग्लिश थी 50 नंबर की। और इसके अलावा जो आपका एक सब्जेक्ट बचा था वो था हिंदी। ठीक है, हिंदी भी पूछी गई थी उस टाइम, जो कि अब की बार नहीं है, अब नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि IPS करवाता है इस एग्जाम को, तो हिंदी 50 नंबर की पूछी गई थी। आज जो है हम इसका जीके पार्ट डिस्कस करेंगे, इसका पूरा PDF। ठीक है, फुल जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसमें चारों पार्ट रहेंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये प्रीवियस जो बुक है उसमें मेरे को पेपर मिला है। यहाँ पे देखिएगा आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़े ब्लरी है। ठीक है, PDF का जो क्वालिटी है वो थोड़ी ब्लरी है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ी एनहांस कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ था। 50 क्वेश्चन, जो जीके के 50 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे। इसके अलावा उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिमाचल का, अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम नहीं है, इसके अलावा भी कोई और एग्जाम है, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में किस रियासत का विलय जो है स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बिलासपुर दे रखा है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिलासपुर हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, कब हुआ था विलय, तो 1954 को। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कब विलय हुआ था बिलासपुर का। 1 जुलाई 1954 को। 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, 15 अप्रैल 1948 को। उस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, तो हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट थी उस समय। ठीक है, उसके बाद 5वां जिला कौन सा बना, वो बना हमारा बिलासपुर। कब बना था, 1 जुलाई 1954 को। उसके बाद जो छठा जिला बना वो बना हमारा किन्नौर। कब बना, 1960 को। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा पुनर्गठन हुआ, उसके बाद अदर हमारे जिले बने। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या था, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। टिहरी डैम कहाँ पे है, टिहरी डैम लोकेटेड हमारा उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वहां पे टिहरी डैम है। इसके अलावा 2 और डैम जो हिमाचल गवर्नमेंट ने पहले पूछे हुए हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम में, एक तो डायरेक्टली आता है रामगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, जो रामगंगा डैम है वो कहाँ पे है, तो ये टिहरी डैम जो आपका रामगंगा डैम है ये उत्तराखंड में है। और इसके अलावा जो है आपका एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ का नानक सागर डैम। उत्तराखंड का एक और कौन सा है, नानक सागर डैम जो है ये कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का वर्तमान कप्तान कौन है। ठीक है, उस समय का क्वेश्चन पेपर है 2016 का। ठीक है, उसी समय का है। अभी कमेंट करके बताइएगा आपकी अभी वर्तमान में जो कैप्टन है वो कौन है। ठीक है, क्रिकेट का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, उस समय रघुराम राजन जी थे। अभी अगर हम बात करें करंट टाइम में है शक्तिकांत दास। अभी कौन है, अभी जो वर्तमान में है RBI के गवर्नर, दैट इज शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कल ही RBI का स्थापना दिवस था। आपको याद करना है, शक्तिकांत दास जो है इसके अभी गवर्नर है करंट टाइम में। स्थापना कब हुई थी, 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देखिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के रक्षा मंत्री उस समय मनोहर पर्रिकर थे। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें तो राजनाथ सिंह। अभी कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अब आपको याद नहीं करना है क्योंकि अभी गवर्नमेंट होगी, नई मिनिस्ट्री बनेगी। ठीक है, तो अभी जो है आपको इनका ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किससे है, तो साइना नेहवाल जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैडमिंटन हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, साइना नेहवाल होगी आपकी, प्रकाश पादुकोण हो गए, PV सिंधु होगी। ठीक है, इनके नाम जो है अक्सर पूछे जाते हैं। 3 नाम मैंने आपको बताए, प्रकाश पादुकोण, PV सिंधु। ठीक है, PV सिंधु और साइना नेहवाल किस खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। यहाँ पे देखिएगा
लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अगर हम बात करें, लेंथ इनटू ब्रेथ की बात करें तो ये है 3:2, और यहाँ पे उल्टा करके पूछा हुआ है, पहले चौड़ाई पूछ ली फिर लंबाई पूछ ली, तो ये आपको देखना है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी लंबाई चौड़ाई से, ठीक है। तो लंबाई है 3 मीटर, हमारा जो झंडा है उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा होता है। झंडा कब स्थापित हुआ हमारा, जो उसकी इसको अडॉप्ट कब किया गया भारतीय झंडे को, 22 जुलाई 1947। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान सभा ने झंडे को कब अंगीकार किया था, तो ये किया था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। में जो बीच में चक्कर होता है उसमें कितनी तीलियां होती है, उसमें 24 तीलियां होती है, किस कलर की है, ब्लू कलर की, ठीक है। एक बार इसका रंग भी एग्जामिनर ने पूछ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत के रेल मंत्री, तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में जो रेल मंत्री है वो है अश्विनी वैष्णव। अभी जो करंट टाइम में हमारे रेल मंत्री है उनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया गया था, वो सारनाथ में दिया गया था। महात्मा बुद्ध से जो है आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक तो इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, जन्म स्थान कहाँ पे है, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ पे है, लुम्बिनी में। और इनकी डेथ के बारे में पूछा जाता है कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, तो डेथ जो है इनकी कुशीनगर में हुई थी। डेथ कहाँ पे हुई थी, डेथ इनकी कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध की, ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद करनी है। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। डेथ कहाँ पे हुई, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों से जो है अवशोषित करती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन। ओजोन का जो सूत्र होता है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O3, ठीक है। O3 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बता दूं, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है 8th 9th स्टैंडर्ड का। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे जो है हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर। ओजोन डे, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखिएगा, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 जो हमारा अगस्त है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस किसकी याद में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का बर्थ डेट है ये, इनके उपलक्ष्य में जो है इसको सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसार में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है। संसार में जो है माफ कीजिए, सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो है साउथ अफ्रीका के पास। किसके पास है, साउथ अफ्रीका के पास। यहाँ पे आपको याद करना है कसासा लेथु, कसासा लेथु, ये यहाँ की फेमस गोल्ड माइन है जिसके बारे में एग्जामिनर ने पिछले एग्जाम में पूछा था। कसासा लेथु गोल्ड माइन कहाँ पे है, तो गोल्ड माइन जो है कसासा लेथु लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है किसका, गोल्ड का। अगर हम इंडिया में बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो है कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा सोना है कहाँ पाया जाता है, वो कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। कौन सी ऐसी हमारा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, दैट इज पारा। पारा यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोल देंगे मरकरी, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Hg। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Hg, ठीक है। जो पहले के मैनुअल थर्मामीटर आते हैं, अभी डिजिटल थर्मामीटर आने लगे। जो मैनुअल थर्मामीटर थे उसमें किस धातु का यूज होता था, तो उसमें भी पारे का ही यूज होता है, ठीक है। उसमें जो एक चमकती हुई धातु थी दैट इज आल्सो पारा, ठीक है। तो उसमें भी जो है किसका यूज होता था, पारे का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने, सभी को पता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसके द्वारा फाइंड आउट किया था, न्यूटन द्वारा फाइंड आउट किया गया था, ठीक है। जब उनके ऊपर एप्पल गिरा था तब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा, वो अदर साइड लेफ्ट राइट या अपवर्ड साइड को क्यों नहीं गया। नेक्स्ट देखिए, धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। भारत में जो सबसे धरती में जो सबसे कठोर वस्तु है, ठीक है, कठोर जो पदार्थ है दैट इज हीरा। और हीरे से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, एक तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसका अप्रूप है, तो कार्बन का अप्रूप है। का अप्रूप है कार्बन का एक अप्रूप है ये। और इसका क्रिटिकल एंगल यानी कि जिसकी कटाई होती है, ठीक है, हीरे की जो इसका क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है डायरेक्टली, वो अगर हम यहाँ पे राउंड फिगर में बात करें तो 24 डिग्री आपको याद करना है, ठीक है। 24 डिग्री जो है इसका 24 डिग्री जो है इसका क्रिटिकल एंगल होता है। और हीरा का जो चमकना है वो किस रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो है हीरा चमकता है, ठीक है। वहाँ पे 3-4 कंडीशन दे देते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो आपका हीरा है उसके
चमकने का कारण बताइए, तो यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उस पर टिक करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा चमकता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? वानखेड़े जो स्टेडियम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई के अंदर। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। वानखेड़े स्टेडियम लोकेटेड एट मुंबई। इसके अलावा और कुछ एक इंपॉर्टेंट अगर हम स्टेडियम्स की बात करें, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे है? ये आपका लोकेटेड है दिल्ली के अंदर। ईडन गार्डन, मोस्ट इंपोर्टेंट इज ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो कहाँ पे है? अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। भारत की इकलौती महिला राष्ट्रपति कौन सी है? ठीक है, इकलौती नहीं होगा अब, क्यों? क्योंकि अभी दूसरी बन चुकी है। अगर हम बात करें पहले तो प्रतिभा पाटिल जो थी एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन अभी द्रौपदी मुर्मू भी जो है महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। ठीक है, कौन से नंबर की है आप कमेंट करके बताइएगा। और जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो प्रेसिडेंट जो है भारत का पहला नागरिक होता है। मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए दैट इज 35 ईयर। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में 6 महीने तक रही थी? दैट इज सुनीता विलियम्स। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति? दैट इज विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पुलिस में, आपके फॉरेस्ट एग्जाम्स में। विश्वनाथ आनंद को जो है फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें किस खेल से जुड़े हुए हैं ये, तो किससे जुड़े हुए हैं? चेस से। ईयर पूछ लिया जाता है, कब दिया गया था? तो 1991 से 92 के बीच में। ठीक है, गौरव कानूनवानवे का जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको जाना जाता है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। इस नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। और ये हाईएस्ट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का। इसमें अगर हम बात करें राशि की, तो इसमें जो है 25 लाख रुपए जो है खिलाड़ी को राशि दी जाती है। कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2015 में रूस के लड़ाकू विमान को किस देश ने मार गिराया था? तो एक करंट अफेयर है उसी टाइम का, तो तुर्की ने। नेक्स्ट देखिए, अर्जुना अवार्ड किस वर्ष से प्रारंभ हुए? इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। अर्जुना अवार्ड जो है वो कब शुरू हुए थे? तो 1961। अर्जुन अवार्ड जो है कब से शुरू हुए? 1961। खेल जगत में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हम यह सुनते हैं कि 2 दूत रोमन राज दरबार के पास भेजे गए थे 28-23 सदी में ऑगस्टस के दरबार में, और दूसरा जो है 110-20 सदी में किस राजा के दरबार में? तो ट्रेजन जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? जनगण मन। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रगान की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इसको जो लिखा गया वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये फर्स्ट गाया गया था 1911 में, 1911 में जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अपनाया कब गया भारत द्वारा ऑफिशियली? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली। और इसको गाने का जो समय है वो पूछा जाता है 52 सेकेंड। ठीक है, इसको गाने का जो समय होता है वो 52 सेकेंड रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी जो है डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की? बिहार की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, कहाँ से है ये? बिहार से है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी चीज कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दर्शाई जाती है? कौन सी जो चीज़ है वो कंपनी की बैलेंस शीट में? तो कंपनी द्वारा जो उत्पादों की बिक्री होती है उसका जो राजस्व है वो वहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है 26 और 27। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, यानी अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है लोकसभा का, तो आपको ये जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, यही एज एमएलए के लिए भी लागू होती है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए जो एज रखी गई है दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। एज भी कितनी है इसमें? 25 साल। एज कितनी है? 25 साल। 27वां क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये इसको जो वोट करते हैं वो किए जाता है वोट आपका विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो हमारे एमएलए होते हैं वो जो है विधानसभा जो आपका राज्यसभा है उसके सांसदों को वोट डालते हैं। हम डायरेक्टली वोट किसको डालते हैं? लोकसभा के सदस्यों को। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन है भारत में, ठीक है,
तो उनको अब जो हम वोटिंग करेंगे। ठीक है, वोटिंग से कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि लोकसभा की जो इलेक्शंस है वो कितने फेज में हो रहे हैं, तो 7 फेज में। कि कितने चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, 7 चरणों में। नेक्स्ट देखिएगा 28वां क्वेश्चन, डीआरडीओ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो डीआरडीओ की अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, महानिदेशक है, दैट इज समीर वी कामत। इनका नाम क्या है, समीर वी कामत, इनका नाम है समीर वी कामत। डीआरडीओ डे अक्सर पूछा जाता है, अभी इसी साल जो है हमने सेलिब्रेट किया 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, और इस बार कौन सा था, 66वां जो है यहाँ पे हमारा डीआरडीओ डे था। नेक्स्ट देखिएगा, सिख सैनिक जत्था खालसा किसके द्वारा आरंभ किया गया, जो खालसा है ये आपका स्टार्ट किया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे गुरु गोविंद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, और इनका बर्थ प्लेस अक्सर पूछा जाता है, बर्थ प्लेस आपको याद रखना है, इनका बर्थ प्लेस है पटना में। कहाँ पे है, पटना बिहार में। अनंतपुर जो साहिब है हमारा, ठीक है, जो अनंतपुर साहिब है उसकी स्थापना इन्होंने की थी और वहीं पे जो है अपनी गद्दी लगाई थी। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो सरस्वती जो अवार्ड है वो किस श्रेणी में दिया जाता है, साहित्य हेतु। जिन्होंने साहित्य में अच्छा जो है योगदान दिया हो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट देखिएगा, सांबर के विरुद्ध आर्यों का नेतृत्व किसने किया था, तो सांबर के विरुद्ध जो आर्यों का नेतृत्व किया था वो दिवोदास ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिवोदास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांबर और आर्यों की तरफ से दिवोदास थे। दिवोदास का जो सलाहकार था वो था ऋषि भारद्वाज। ठीक है, यानी कि जो सारथी था वो कौन था, वो ऋषि भारद्वाज था। और ये युद्ध जो लगभग चला था वो कितने वर्षों तक चला था, 40 वर्षों, 40 साल तक जो है ये युद्ध चला था। नेक्स्ट देखिए, सन 1945 को लॉर्ड वेवेल योजना पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, तो जो वेवेल योजना आई थी इस पे साइन हुए थे शिमला के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिमला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 चीजें आपको याद करनी है जो कि अक्सर कंफ्यूज करती है आपको, एक तो शिमला समझौता कंफ्यूज करता है और शिमला सम्मेलन कंफ्यूज करता है। ठीक है, शिमला सम्मेलन हुआ था आपका 1945 को, और जो शिमला समझौता है वो हुआ था 1972 को। समझौता कब हुआ था, 1972 को, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद ये समझौता हुआ था। और जो सम्मेलन है ये वेवेल योजना के तहत जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, उसमें भारत को स्वतंत्रता प्रोवाइड कराने के लिए जो है ये सम्मेलन हुआ था किस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो है सम्मेलन हुआ था शिमला के अंदर। कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये शिमला के अंदर। ठीक है, सम्मेलन हुआ था 1945 को, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उस पर। और जो हमारा समझौता हुआ वो 1972 में हुआ, जो हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे पहले। हरिराय मंदिर कहाँ पे है, तो हरिराय मंदिर जो है वो लोकेटेड है चंबा के अंदर। कहाँ पे है, चंबा के अंदर जो है हरिराय मंदिर लोकेटेड है। लक्ष्मण वर्मन ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट मंदिर कौन कौन से है चंबा के, ठीक है, चंबा के जो इम्पोर्टेंट मंदिर है ये उसमें से सबसे वन जो पूछा जाता है वो है 84 मंदिरों का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स कहाँ पे है, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लक्षणा देवी टेम्पल कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गौरी शंकर टेम्पल कहाँ पे है, आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है हिमाचल जीके की भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं 1500 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेके आऊँगा। क्वेश्चन तो सिर्फ 1500 ही होंगे, लेकिन उसके अलावा जैसा आपको पता है मैं एक क्वेश्चन को जो है किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ हर एक ऑप्शन को, तो उसी तरीके से जो है हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपके जो है लगभग 4500 क्वेश्चन तक बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज को जल्दी शुरू कर दूंगा, 1500 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम सिर्फ हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम्स के लिए। वो चाहे आपका राज्य चयन आयोग का एग्जाम हो, HP बॉस का एग्जाम हो, अदर कोई भी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसके बारे में। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है, कांगड़ा पेंटिंग जो है ये लिखी गई थी MS रंधावा द्वारा। किसके द्वारा, MS रंधावा द्वारा। इसके अलावा एक और जो इनकी फेमस बुक है दैट इज ट्रेवल इन वेस्टर्न हिमालयस। एक तो लिखी इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग्स, और इसके अलावा जो इन्होंने बुक लिखी दैट इज ट्रेवल इन वेस्टर्न हिमालय। अच्छा, चंबा पेंटिंग 2 है, एक कांगड़ा पेंटिंग है MS रंधावा की, और जो चंबा पेंटिंग है वो लिखी गई है VC ओहरी द्वारा। किसके द्वारा, VC ओहरी द्वारा जो है चंबा पेंटिंग लिखी गई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिमला का प्रोजेक्ट है, आंध्रा नदी पे बना हुआ है जो कि आपकी पब्बर नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
बब्बर नदी की सहायक नदी है। कितने मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? तो 16.95, ठीक है, लगभग 17 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो नदी आपको डायरेक्टली याद रहेगी, आंध्रा नदी पर ही है। कहाँ पे है ये आपको थोड़ा मुश्किल होता, तो आप इसकी याद कर लीजिएगा, शिमला के अंदर। कहाँ पे है? शिमला के अंदर। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? देखिए हमने कल एक पेपर डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कौन लेके आए थे? दामोदर दास। कौन लेके आया था? दामोदर दास जो है अयोध्या से मूर्ति लेके आए थे रघुनाथ जी की। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? दामोदर दास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ यात्रा कहाँ पे निकलती है? कुल्लू के अंदर, क्योंकि कुल्लू का जो दशहरा है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल्लू का दशहरा उसके बाद शुरू होता है रघुनाथ जी की यात्रा के बाद। और कुल्लू का दशहरा कौन सा मेला है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय मेला, ठीक है। आस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? आस्किनी इज द नेम ऑफ किस नदी, ठीक है। तो आस्किनी जो है आपका वो किस नदी का पुराना नाम है? चिनाब नदी, ठीक है, या चंद्रभागा नदी। 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां। हिमाचल प्रदेश की कितनी नदियां हैं मुख्य? 5 नदियां हैं। सतलुज होगी, रावी होगी आपकी, यमुना, ब्यास और फिर आपकी चिनाब। चिनाब का आस्किनी, रावी का जो है ओल्ड नेम दैट इज पुरुषनी, रावी का ओल्ड नेम पुरुषनी, सतलुज का सतुद्री, यमुना का अगर हम बात करें, यमुना का जो ओल्ड नेम था वो था कालिंदी नदी, और ब्यास का जो है वो क्या नाम था? अर्जिकिया। ब्यास का ओल्ड नेम क्या था? अर्जिकिया, ठीक है। किसने सौगंध ली थी कि देश आजाद होने तक केवल काले कपड़े ही पहनेंगे? तो वो थे हमारे बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम जी ने जब भगत सिंह, गुरुदेव, ठीक है, राजगुरु जी को फांसी हुई थी उस समय उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे? काले कपड़े ही पहनेंगे, ठीक है। तो भारत देश आज़ाद हुआ 1947 को, लेकिन इनका देहांत हो गया था 1948 में ही। और इन्हें जो है पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है बाबा कांशीराम को, और ये उपाधि दी थी ने जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार किसकी विभिन्न प्रजातियां हैं? तो इनके आगे कुफरी लगा हुआ है। कुफरी क्यों लगा हुआ है? कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमुखी, तो ये आलू की प्रजातियां हैं। कुफरी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कुफरी में है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो हमारा केंद्र सरकार का पोटैटो यानी कि आलू के ऊपर जो रिसर्च होती है, आलू के जो बीज तैयार होते हैं किस तरीके से उनकी रिसर्च करनी है, ठीक है, वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट है केंद्र सरकार का? वो लोकेटेड है हमारा कुफरी के अंदर। तो कुफरी ज्योति, चंद्रमुखी, ये किसकी फसलें हैं? सब ये सारी किस्में हैं आलू की, ठीक है। अभी यहाँ पे CPRI में वैकेंसी निकली हुई थी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था पीछे। जैसे अभी जैसे यहाँ पे वैकेंसी आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज आती है, ठीक है, रेगुलर बेस पे वैकेंसी आती है, तो जैसे नई कोई वैकेंसी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे आपके KL मेहता। कौन थे? KL मेहता। अगर हम अभी की बात करें तो अभी कौन है? प्रबोध सक्सेना। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? प्रबोध सक्सेना जी। नेक्स्ट देखिएगा, नगरकोट का किला किसने बनवाया था? नगरकोट का किला या फिर कांगड़ा का किला, ठीक है, ये एक ही है, नगरकोट का किला या फिर आपका कांगड़ा का किला कह लो। इसे बनवाया गया था सुशर्मा चंद्र द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सुशर्मा चंद्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, तो बाणगंगा और जो पतालगंगा है उनके किनारे हैं, ठीक है। इसके किनारे कौन सी नदियां हैं? पतालगंगा और बाणगंगा। इसके अलावा जो कांगड़ा के फेमस फोर्ट्स हैं, जैसे शाहपुर फोर्ट हो गया आपका, एक मानकोट है और एक मानगढ़ फोर्ट है, ठीक है, ये 2 फोर्ट है, मानगढ़ और मानकोट। ये भी कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड। नेक्स्ट है दुलची दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका कुल्लू और मंडी। कहाँ पे है? कुल्लू और मंडी। कौन सा दर्रा? दुलची दर्रा। और इसकी जो हाइट है वो 2788 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट देखिएगा, झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल भी हमने डिस्कस किया था। झांझर कहाँ का है? बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। और इसके अलावा 2-3 मैं और करवाता हूँ जो यहाँ से पूछे जाते हैं। मोस्ट फेमस है कहाँ का? चंबा का। इसके अलावा चंबा का और कौन सा फेमस है? किकली। किकली नृत्य कहाँ का फेमस है? चंबा का। ढेपक कहाँ का है? चंबा का। और इसके बाद जो है गद्दी नृत्य, गद्दी नृत्य भी जो है यहाँ का काफी फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हमारा जो स्टेट बर्ड है वो है जुजुराना। कौन सा है हमारा यहाँ पे? जुजुराना जो है यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो बुरांस, ठीक है, रोनोडेंड्रोन जिसको हम बोलते हैं, वो जो है हमारा स्टेट फ्लावर है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल की, तो बर्फानी तेंदुआ हमारा जो है स्टेट एनिमल है। और इसके अलावा जो हमारा फ्रूट है, स्टेट फ्रूट, वो कौन सा है? एप्पल।
लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ये ग्लेशियर है। कहाँ पे लोकेटेड है? लाहौल स्पीति के, लाहौल स्पीति के अंदर जो है ये लोकेटेड है। लेडी ऑफ केलोंग क्यों बोलते हैं? जब इसकी बर्फ पिघल जाती है तो इसकी जो शेप है वो लेडी जैसी, एक औरत जैसी होती है। ठीक है, कहाँ पे है? जो हमारा लाहौल स्पीति है उसकी जो भागा वैली है वहां पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन निशानेबाज हिमाचल प्रदेश से अर्जुन पुरस्कार विजेता है? ठीक है, कौन से निशानेबाज जो है हिमाचल प्रदेश से अर्जुना अवार्डी है? तो अर्जुना अवार्डी अभी हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कि अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुए थे। ठीक है, कमेंट करिएगा जल्दी से, रिकॉल कीजिएगा अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुए थे। तो 1961 अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुए थे? 1961 से शुरू हुए थे। विजय कुमार जो है थे वो हिमाचल से थे। इसके अलावा और भी हिमाचल के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको ये अवार्ड मिले हुए हैं। अगर हम बात करें निषाद कुमार की, दीपक ठाकुर की, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे अजय ठाकुर जी हैं उनको भी जो है अवार्ड मिला है। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है हिमाचल। नेक्स्ट देखिएगा, चंबा जिले की कौन सी झील नहीं है? अब वहाँ कुछ एक ऑप्शन दिए होंगे, तो सर वालसर जो है यहाँ की झील नहीं है। चंबा की बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि मणिमहेश होगी, उसके बारे में पूछा जाता है। आपकी खजियार लेक हो गई, उसके बारे में पूछा जाता है। लामा लेक होगी, उसके बारे में पूछा जाता है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपकी लोकेटेड है चंबा के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, पट्टन घाटी, पट्टन वैली हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में। पट्टन घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। पट्टन वैली के दो ग्लेशियर आपको याद करने हैं जो कि पट्टन वैली में पड़ते हैं। एक तो नाम है मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, और दूसरा नाम है सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पे है? ये आपका लाहौल स्पीति के पट्टन वैली में। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? जो हुआ था 16 जुलाई 1939। ठीक है, डेट भी आपको याद कर लेनी है, 16 जुलाई 1939। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भागमल सोठा जी ने। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भागमल सोठा द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। धामी जो रियासत थी उसके फाउंडर थे गोविंद पाल। ठीक है, जो धामी रियासत थी वो उसके फाउंडर कौन थे? गोविंद पाल। और आज के लिए बस इतना ही। ये 50 क्वेश्चन थे, इसके अलावा 50 जो है इंग्लिश के हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इंग्लिश भी जो है इसकी सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, और इसका पूरा पेपर आपको चाहिए, पूरा PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। पूरा PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।